नमस्कार, मैं हूं गुलविश, लेकर आई हूं आपके लिए यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें आपको मिलती है उत्तराखंड की हर अहम खबर, दिन का पूरा अपडेट। तो चलिए निकलते हैं खबरों के सफर पर। लोकसभा चुनाव करीब हैं, सभी पार्टियों ने प्रचार मुहिम तेज कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पीछे नहीं। प्रदेश की 5 लोकसभा पर कमल खिलाने के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सीएम धामी ने आज उत्तरकाशी बड़कोट में भव्य रोड शो किया। सड़क मार्ग से पुराने तहसील होते हुए उनका रोड शो बड़कोट गांव स्थित रामलीला मैदान जा पहुंचा। रोड शो में हर आयु वर्ग के लोगों का भारी हुजूम मौजूद रहा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। बड़कोट के लोगों ने पुष्प वर्षा के साथ सीएम धामी का स्वागत किया। रोड शो के बाद सीएम धामी ने विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से सीधे संवाद कर उनका सम्मानित भी किया। कृषि विभाग की ओर से मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत और साथ ही केदारनाथ स्वयं सहायता समूह श्रीमती रीना देवी आपको भी चेक प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सीएम धामी की कोशिश रंग लाई है। देहरादून से देश के 3 प्रमुख शहरों अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवा को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। तीनों सेवाओं का 6 मार्च को शुभारंभ होगा। पुष्कर सिंह धामी ने तीनों सेवाओं की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार जताया। धामी सरकार तीनों शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू करने के लिए लंबे समय से काम कर रही थी। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले उन्होंने केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करने के साथ ही पत्र भी लिखा था। देहरादून और अयोध्या के बीच हवाई सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की यात्रा में भी सुविधा होगी। इसी प्रकार देवभूमि की यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्री भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। चमोली में अब पहाड़ों से पत्थर मुसीबत बनकर नहीं टूटेंगे। भू धंसाव से लोगों के घर भी नहीं गिरेंगे और ना ही घरों में दरारें आएंगी। सरकार के निर्देश पर प्रशासन पहाड़ों के परमानेंट ट्रीटमेंट में जुटा है और इसके लिए खास माइक्रो पाइल तकनीक की मदद ली जा रही है। चमोली के गोपेश्वर में हल्दापानी विकास नगर के निचले हिस्से में एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स की टीम पहाड़ों के ट्रीटमेंट में जुटी हुई है। प्रशासन के मुताबिक पहाड़ों की मरम्मत का 50% काम पूरा हो चुका है। बचा हुआ काम भी जल्द पूरा करने की तैयारी है। चमोली के इस इलाके में लोग भूस्खलन से बहुत परेशान थे। लोगों ने आंदोलन भी किए, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने इलाके में भू धंसाव का समाधान करने के लिए 80 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट जारी किया था, ताकि यहाँ रहने वाले लोगों के आशियानों को उजड़ने से बचाया जा सके। इसी मुहिम के तहत माइक्रो पाइल तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इस तकनीक का इस्तेमाल नींव को मजबूत करने के लिए किया जाता है। ड्रिल मशीन के जरिए पहले जमीन में ड्रिलिंग की जाती है, जिसका व्यास 50 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक होता है। इन छोटे छोटे ड्रिल्स में स्टील की रॉड को डाला जाता है, जिसके बाद कंक्रीट डाल के इसे और मजबूत किया जाता है। प्रशासन का दावा है कि पहाड़ों की मरम्मत का काम सितंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। पर्यटन नगरी धनौल्टी में लाखों की लागत से बनाया गया पंचायत भवन का हाईटेक रेस्टोरेंट और किचन धूल खा रहा है। ये रेस्टोरेंट और किचन यहाँ सिर्फ शोपीस बनकर रह गया है। आरोप है कि सरकारी विभागों की अनदेखी की वजह से ऐसा हो रहा है। पहाड़ी खाने की ब्रांडिंग की योजना को विस्तार देने के लिए धनौल्टी के पंचायत भवन में ये रेस्टोरेंट और किचन 28 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया था, ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक यहाँ कुदरती खूबसूरती को निहारने के साथ साथ पहाड़ी खाने का लुत्फ उठा सकें। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार देने की भी योजना थी। इसी के तहत 2020-21 में पंचायत भवन परिसर में ये रेस्टोरेंट और किचन बनाया गया। स्थानीय लोग और कारोबारियों ने इसके लिए अधिकारियों को कई बार पत्र भी लिखा, लेकिन रेस्टोरेंट और किचन अभी खुले नहीं हैं। मीडिया में मामला आने के बाद अब जिले के डीएम आने वाले टूरिस्ट सीजन से पहले इसके संचालन का भरोसा दिला रहे हैं। हरिद्वार के रुड़की में हुआ दर्दनाक हादसा। रुड़की सोलानी पार्क के पास गंग नहर में आईआईटी के 2 छात्र डूब गए। दोनों छात्र यहां घूमने के लिए आए थे, तभी एक
छात्र का पैर फिसल गया और वो गंग नहर में जा गिरा। दूसरे छात्र ने अपने साथी को बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी, लेकिन वो भी डूबने लगा। सूचना पाते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। साथी को बचाने के लिए छलांग लगाने वाले छात्र को तो बचा लिया गया, लेकिन गंग नहर में पहले से डूबे छात्र का पता नहीं लग पाया। पिछले 3 दिन से छात्र की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन को कोई सफलता नहीं मिल पाई है। नहर में फिसलने वाले दोनों आईआईटी छात्र गुजरात के रहने वाले हैं। उत्तरकाशी में ऐसा भयंकर बर्फीला तूफान आया कि गंगोत्री हाईवे का पूरा हिस्सा बर्फ में गुम हो गया। बर्फीले तूफान के बाद की तस्वीरें गंगोत्री हाईवे चांगथांग से आई हैं। यहाँ बर्फीला तूफान आने से 100 मीटर हाईवे बंद हो गया। ये तूफान धराली और भैरव घाटी के बीच आया। तूफान के दौरान 6 मीटर ऊंची बर्फीली लहरें उठी। इससे गंगोत्री धाम और भारत तिब्बत सीमा को जोड़ने वाला मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। अब बीआरओ की टीम यहाँ से बर्फ को हटाने और हाईवे को खोलने में जुटी है। मौसम विभाग ने एवलांच का अलर्ट पहले ही जारी किया था। 2 दिन पहले ही हाईवे पर आवाजाही पर रोक लग गई थी, इसलिए एवलांच से जान माल को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। ऋषिकेश एम्स में भर्ती दिगंबर अखाड़े के महामंडलेश्वर गोपाल दास महाराज ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है। खास बात यह रही कि गोपाल दास महाराज ने एम्स के आईसीयू में बेड पर लेटे लेटे ही अपने शिष्य अभिषेक दास को उत्तराधिकारी बनाया। गोपाल दास ने अपने शिष्य अभिषेक दास का मंगल तिलक कर उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत भी वहां मौजूद रहे। पिछले कुछ समय से महामंडलेश्वर गोपाल दास की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से उन्हें इलाज के लिए एम्स में एडमिट कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टर्स की टीम उनकी हेल्थ पर नजर बनाए हुए है। शारदीय कांवड़ यात्रा पर निकले शिव भक्तों का जोश हाई है। जी हाँ, धर्म नगरी हरिद्वार बम भोले के जयकारों से गूंज रही है। शिव भक्त कांवड़िए दूर दूर से हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ में गंगा जल लेकर लौट रहे हैं। कांवड़ यात्रा में महिलाएं भी बड़ी संख्या में दिख रही हैं। शिव भक्त की कांवड़ की सजावट भी ध्यान खींच रही है। कोई खड़ी कांवड़ तो कोई झूला कांवड़ लेकर अपना आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए यात्रा पर निकला है। हरिद्वार में साल में 2 बार कांवड़ मेला आयोजित होता है। इन दिनों शारदीय कांवड़ मेला चल रहा है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। तब तक कांवड़ियों की रौनक इसी तरह हरिद्वार में नजर आएगी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर कर फैंस के बीच सस्पेंस बढ़ा दिया है। धोनी ने संकेत दिए हैं कि वो आईपीएल के नए सीजन यानी इस साल नए रोल में सामने आ सकते हैं। धोनी ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, नए सीजन और नई भूमिका के लिए इंतजार नहीं कर सकता, बने रहें। अपनी इस पोस्ट में माही ने खुलासा नहीं किया है कि उनका नया रोल क्या होने वाला है। ऐसे में फैंस के बीच सस्पेंस बढ़ गया है। धोनी अपनी नई फेसबुक पोस्ट को लेकर खबरों में है कि उनकी पत्नी साक्षी भी सुर्खियों में है। साक्षी ने अपने इंस्टाग्राम पर अनंत और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग की कुछ खास तस्वीरें शेयर कर दी हैं। तस्वीरों में साक्षी पहाड़ी लुक में नजर आ रही हैं। गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 3 दिन तक चला। इसमें महेंद्र सिंह धोनी और साक्षी भी पहुंचे थे। फंक्शन से धोनी एंड फैमिली की वीडियोस और तस्वीरें आई थी। अब साक्षी धोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर अनंत और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग की कुछ तस्वीरें शेयर कर दी हैं, जिसमें साक्षी पहाड़ी पिछौड़ा ओढ़े नजर आ रही हैं। साथ ही गले में गोलबंद भी पहना हुआ है। लोगों को साक्षी की ये पहाड़ी लुक बहुत पसंद आ रहा है।